वोट में बेईमानी हुआ है। हम जनता के फैसले को स्वीकार करने वाले लोग हैं। हम लोग कहे भी थे, हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन का यह फैसला था कि हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। देखिए, बारी बारी से सबका नंबर आना है। चुनाव आयोग बेईमानी और चोरी पर उतारू है, तो किसका नाम काटा? हिंदुओं का नाम काट रहे हैं। भले दिल्ली में आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, आपके भी नाम कटेंगे। ये नए ट्रम्प साहब है ना, डिक्टेटर, अमेरिका में राष्ट्रपति बने, उससे पहले भारत में हम लोग ने ट्रम्प को खोजा था। नरेंद्र मोदी के ये मूल वर्जन भारत में है, और नकली अमेरिका में बैठे हैं। हम जो कुछ संभावना था वह ज़्यादातर राजगीर, बोधगया, वैशाली, इसी के आसपास सरकारों का निवेश रहा है। मतलब बिहार के चुनावी शोर में एक और प्रोग्राम का यहाँ पे आगाज़ किया गया, शाहबाद महोत्सव का। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था, और शाहबाद की अगर पिछड़ेपन की बात करें तो कौन लोग जिम्मेदार हैं, आखिर क्यों टूरिज्म की दुनिया में शाहबाद पीछे है? बिहार की असीमितता का एक हिस्सा शाहबाद, जो ऐतिहासिक, पौराणिक और आधुनिक रूप से सबसे सशक्त इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बिहार पर्यटन के मामले में पिछड़ गया, शाहबाद भी पीछे है। सीमित संसाधनों में जो कुछ संभावना था वह ज़्यादातर राजगीर, बोधगया, वैशाली, इसी के आसपास सरकारों का निवेश रहा है। लेकिन एक बड़ी संभावना शाहबाद में पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल के बीच में सैकड़ों इतिहास के पन्नों में दर्ज और आधुनिक टूरिज्म के नए, जो टाइगर रिजर्व का सवाल हो, सेंचुरी का सवाल हो, या वाटर स्पोर्ट्स का सवाल हो, या पैराग्लाइडिंग का, एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का सवाल हो, इको टूरिज्म का सवाल है, इसकी भी असीम संभावनाएं कैमूर के पहाड़ियों में, रोहतास कैमूर के पहाड़ियों में उपलब्ध है। बड़ी नदियां भी हैं। वाटर एडवेंचर के रूप में आप चाहें तो उसको विकसित करें, या भगवान राम के ज्ञान स्थली मुंडेश्वरी धाम, या हमारे इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास के रोहतासगढ़ और शेरगढ़ किला का एक ऐतिहासिक गौरव जो है। आदिवासियों की जो सबसे मूल शाखा, जो उरांव समुदाय का ओरिजिन माना जाता है देश और दुनिया के लिए, तो कई ऐसे वीर कुंवर सिंह के आज़ादी की लड़ाई का है, या जैन संप्रदाय का आरा में देखें तो 45 उनके बड़े मंदिर हैं। तो कोई ऐसा जगह नहीं, मैं गिना नहीं पा रहा हूँ थोड़े से समय में, और सभी जिम्मेदार हैं पीछे रहने के। सत्ता में सभी लोग रहे हैं। सर, चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है 243 विधानसभा चुनाव, विधानसभा को लेकर, और सिर्फ सारण में 2,73,000 जो है वोट कटे हैं। इसको लेकर क्या बोलेंगे? चुनाव आयोग बेईमानी और चोरी पर उतारू है, और इनके खिलाफ जो हम लोग का संघर्ष है वह चौतरफा संघर्ष है। सदन में भी आप देखे होंगे, हमने लोकसभा को हम लोग नहीं चलने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जिसका जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया। लगातार वो भाग रहे हैं, या फिर हमारे जो स्थानीय स्तर पे कार्यकर्ताओं संघर्ष कर रहे हैं। और इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का व्यवहार है, जैसे लगता है कि कोई वो विदेशी संस्था है, देश की कोई संस्था नहीं। वैसे संवैधानिक संस्था होते हुए भी किसी भी राजनीतिक दल से राय नहीं लेना, और जिस तरीके से मताधिकार का जो व्यस्त मताधिकार का जो अधिकार संविधान के जरिए मिला है, उसका हत्या करना चुनाव आयोग के द्वारा, जिसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, आज वही बेईमानी और शैतानी पर उतारू है। अभी आज आए हैं, हम लोग की पार्टी के वर्करों के हाथ में कल शाम तक पहुंच जाएंगे हार्ड कॉपी, और फिर बूथवार हम समीक्षा करके सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं।
जो 12 तारीख को सुनवाई है। आप लोग भी पद यात्रा करने वाले हैं 8 अगस्त को संसद से लेके चुनाव आयोग तक, और दूसरी तरफ राहुल गांधी सासाराम से अब पद यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। हम लोग कहे भी थे, हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन का यह फैसला था कि हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। तो 8 तारीख को सदन की लड़ाई देखेंगे आप, और 9 या 10 तारीख से सड़क का भी संघर्ष देखेंगे, और सभी मोर्चों पर हम लड़ेंगे इन बेईमानों से जब तक कि इस व्यवस्था में सुधार नहीं होता है। क्या बहिष्कार को लेकर के जो बातें आई है, क्या संभावना है क्या? हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, पूरा 1 महीना बचा है। अगर रवैये में सुधार नहीं हुआ तो वो संभावना बनी रहेगी। क्या आप लोग 8 जुलाई से भी ज़्यादा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जिस तरीके से बहुत जो है नाम कटे हैं, लाखों में नाम कटे हैं एक जिले में? देखिए, बारी बारी से सबका नंबर आना है। आज बिहार की बारी है, कल बंगाल की बारी होगी, परसों दिल्ली की बारी आएगी, बाकी देश की भी बारी आएगी। तो इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का निर्णय है कि हम लोग सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे और एक मुश्त लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि इसका समाधान नहीं हो। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का नाम काटा जा रहा है, लेकिन दर्द विपक्ष को। दिल्ली के जब घरों को ढहाते हैं गरीबों के, तो बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर जब गए लोगों ने, हम भी गए थे, राहुल जी भी गए थे और अन्य लोग गए थे, मीडिया के लोग, तो वहाँ कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं थे, सब भारतीय लोग थे। आप बिहार में वोट काटने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक भी विदेशी मूल का 65 लाख लोगों का जो आंकड़ा लेके आए, उसमें कितना विदेशी मूल का था? एफिडेविट में एक भी नाम नहीं बताए। आप भारतीय लोगों का प्रतिबद्ध मतदाता जो बनाना चाहते, कमिटेड वोटर आरएसएस और भाजपा का, ये उनके एजेंडे में है। शुरू करते हैं विदेशी नागरिक से और अंतिम में आते हैं समाज के हाशिए पर लोगों का नाम काट करके या उनको प्रताड़ित करके। कभी किसानों को प्रताड़ित करते हैं, कभी गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को। और इस तरीके से अगर देखें, क्या कहा गया जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो नक्सली, अर्बन नक्सली उनको कहा गया। यहाँ पे खालिस्तानी भी कहा गया था, याद करिए। यहाँ दिल्ली के झोपड़ियों को ढहा तो कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। बिहार में मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम निकाल रहे हैं, तो उसमें भी कह रहे थे कि विदेशी लोग हैं, एक भी विदेशी नहीं मिला। तो क्या माफ़ी मांगेगा चुनाव आयोग जिस काम के लिए बिहार में मतदाता सूची का? तो किसका नाम काटा है? हिंदुओं का नाम काट रहे हैं। कौन हिंदू का? जो भाजपा विरोधी है, जो आरएसएस विरोधी है, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, गरीब लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं समाज की, उन सभी लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप सभी लोगों में से ज़्यादातर बिहार के लोग हैं। भले दिल्ली में आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, आपके भी नाम कटेंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपको या बिहार से आपकी पहचान मिटा दी जाएगी, ये प्रयास में लगे हैं। हजारों लोग जो दिल्ली के बस्तियों में उजाड़े गए, वो कौन लोग थे? बिहार के लोग थे, वो बांग्लादेशी नहीं थे। इसलिए जा रहा है कि आप लोग हार के डर से, मतलब अंदेशा हो गया है, इसलिए चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप जीते थे ना, एनडीए के लोग यहाँ बिहार में। अभी चुनाव बीता है, कितने दिन हो गए? 1 साल पहले एनडीए जीता था। 75% एनडीए था और 25% यूपीए था। हम लोगों ने तो नहीं मांग किया कि वोटर लिस्ट गड़बड़ है, आप इसको ख़त्म करिए। डर किसको है समझ में आ रहा है सबको? डर किसके भीतर है? इस पूरे चुनाव आयोग के प्रयास से समझ में आ रहा है। हम डरे नहीं, हमने नहीं कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है और वोट में बेईमानी हुआ है। हम जनता के फैसले को स्वीकार करने वाले लोग हैं, नमन करने वाले लोग हैं। ये चुनौती देने वाले लोग एक्सपोज हुए हैं इस बार, इसीलिए संसद के भीतर क्यों चर्चा नहीं? जो संसद की बुनियादी वयस्क मताधिकार है, जो वयस्क मताधिकार पे देश में हमला है, वह पार्लियामेंट के भीतर उस पर बहस से सरकार क्यों भाग रही है? पार्लियामेंट में कह करके स्पीकर ने आश्वासन दिया कि हम बहस कराएंगे, और आधा सत्र बीत गया, उन्होंने अभी तक डेट नहीं निर्धारित किया। डेट पर डेट जिसको कहते हैं न्याय के लिए, जब कोर्ट जाते हैं तो तारीख दर तारीख तय होता है। उसी तरह से पार्लियामेंट में स्पीकर तारीख दर तारीख तय कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने जो कहा जिस तरह से कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो गर्त में जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही ट्रंप साहब के पहले से चली गई। ये नए ट्रंप साहब है ना, डिक्टेटर,
अमेरिका में राष्ट्रपति बने, उससे पहले भारत में हम लोग ने ट्रंप को खोजा था। नरेंद्र मोदी के ये मूल वर्जन भारत में है और नकली अमेरिका में बैठे हैं। हम पहले ही सब बर्बाद कर चुके हैं। ये ट्रंप बेचारा क्या करेगा? वो तो अपने लिए जो कर रहा होगा। नोटबंदी किसने किया? ट्रंप के कहने से हुआ देश में। जीएसटी ट्रंप के कहने से देश में हुआ था। ये कोरोना में, कोविड में जो सारे प्रतिबंध लगाए गए वो ट्रंप के कहने से हुआ था। ट्रंप के बाप बैठे हैं भारत में। साले ही वो कालिदास जैसा अपना डाल काट चुके हैं और ट्रंप कभी कभी याद दिला देते हैं। अब ट्रंप के आड़ में बचने का कोशिश जो कर रहे हैं, नहीं बचेंगे लोग। ट्रंप अकेला दोषी नहीं है। सर, बिहार से मना कर दिया गया है जी, तेल लेने को मना कर दिया गया आज। ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अमेरिका के इतने बड़े पिछलग्गू साबित होंगे, कल्पना से परे था। भारत की कभी भी विदेश नीति अमेरिका परस्त नहीं था। हमेशा हम लोग अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लड़े थे और भारत तरक्की के रास्ते पर था। जब से भारत की विदेश नीति अमेरिका परस्त हुई और आज हम पिछड़ते कहाँ चले गए हैं, इसका अंदाज़ा नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे पार्लियामेंट के भीतर बहस नहीं होता। इस मुद्दे पर चर्चा से सरकार कतराती है। अगर उनकी उपलब्धियां हैं तो इस पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करें।